एक छोटा सा सूत्र आप सभी से कहना है और उसको मानना जरूर। ओमिट योर पास्ट, ओमिट योर पास्ट। अपने भूतकाल को छोड़ दो, अपने जो बीत गया उसे छोड़ दीजिए, बहुत सुखी हो जाओगे। तथागत बुद्ध, महात्मा बुद्ध, उनकी प्रवचन सभा चल रही थी। उस प्रवचन सभा में तेजी से दौड़ता हुआ एक युवक आया। उसकी आंखें लाल थी, उसके कदमों में तेजी थी। दौड़ता हुआ आया और तथागत बुद्ध के सामने खड़े होकर उनके चेहरे पर थूक कर भाग गया। चेहरे पर थूका और भाग गया। पूरी सभा थी, शिष्य थे, अंतेवासी आनंद थे। तथागत बुद्ध मुस्कुराते हुए, प्रवचन सभा यथावत चल रही है। बुद्ध के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। वो युवक चला गया। रात्रि में जब वो अपनी शैया पर गया तो उसको नींद नहीं आ रही। बेचैनी में करवटें बदल रहा है, बहुत गलानी हो रही है। मैंने ये क्या कर दिया? करवटें बदलते बदलते रात बीती। रात को उसने निश्चय किया, सुबह जाऊंगा, चरणों में क्षमा मांगूंगा। सुबह हुई, बुद्ध के चरणों में आकर हाथ जोड़कर खड़ा है, आंखें नीची हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। बुद्ध कहने लगे, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। किस बात की क्षमा मांग रहे हो? सुनना ध्यान से, किस बात की क्षमा मांग रहे हो? कल के कृत्य पर, कौन सा कृत्य? मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे कुछ याद नहीं है। नहीं, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं, मैं तुम्हें जानता नहीं, किस बात की क्षमा मांग रहे हो? फिर भी अगर तुम्हारा हृदय दग्ध है, परेशान है और तुम मेरी क्षमा करने से तुम्हारा मन शांत होता है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। आनंद, अंतेवासी आनंद, उनके शिष्य ये सारा नजारा देख रहे थे। उस युग के जाने के बाद आनंद ने पूछा, बुद्ध आप उसे नहीं जानते थे? आपने क्यों मना कर दिया? कल आपके पास आकर आपके चेहरे पर थूक कर गया और आपने उसे पहचानने से मना कर दिया। आनंद, जो आज मेरे सामने खड़ा था वो कल वाला नहीं था, वो अलग था। कल वाला था जो उसकी आंखें लाल थी, उसकी कदमों में तेजी थी, उसके चेहरे पर क्रोध, आवेश था। आज जो सामने खड़ा था उसकी आंखों में आंसू थे, उसका चेहरा झुका हुआ था, उसके कदमों में स्थिरता थी। इसलिए आनंद, जो कल था वो आज, जो ये धारणा बनाकर रखते हैं कल जो पापी था आज वो धर्मात्मा, हम किसी के लिए अपनी राय अपने माइंड में कैसे सेट करते हैं? कल जो पापी था हमारी नजर में आज भी वो पापी रहता है। कल जिसने गुनाह किया था आज भी वो आपकी नजर में, क्या हो रहा है ये, आपकी नजर में वो आज भी गुनहगार रहता है। देखिए, भविष्य काल, तीन चीजें हैं हमारे सामने। एक है भविष्य, एक है भूत
और एक है वर्तमान। भविष्य जिसके बारे में आप कुछ जानते नहीं हैं और उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकते क्योंकि वो आगे है। भविष्य उसके बारे में ना ही आप जानते हैं ना ही उसमें प्रवेश कर सकते हैं। भूतकाल उसे आप जानते हैं क्योंकि वो आपसे गुजर कर गया है, लेकिन आप उसमें अब प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन जो वर्तमान है, प्रेजेंट, उसको आप जानते भी हैं और उसमें प्रवेश कर भी सकते हैं। चलो इस तरीके से समझते हैं। जो भविष्य है वो अजन्मा बच्चा है। जो भविष्य है वो अजन्मा बच्चा है। आप नहीं जानते हैं कि उसका जन्म कब। और जो भूत है वो मरा हुआ बच्चा है, मृत, जिसका संस्कार किया जाता है। संस्कार किया जाता ना मरे हुए का, उसका संस्कार किया जाता है। भूत संस्कार करने योग्य है क्योंकि वो मरे हुए बच्चे के समान है। जो वर्तमान है वो जन्म लिए अभी हाल में जिसका जन्म हुआ है उस बच्चे के समान है, जिसको आप देख भी रहे हैं, जिसको आप पकड़ भी रहे हैं, जिसको आप गोदी में भी ले सकते हैं, जिसके आप लाड कर सकते हैं, जिसको आप खिला सकते हैं, जिसको आप नहला सकते हैं, जिसको आप वस्त्र भी सब कुछ कर सकते हैं। वो क्या है? वो वर्तमान है। लेकिन हम सबसे ज्यादा किसके साथ रहते हैं? भूत और भविष्य। भूत और भूत जो तुम्हें भूत बनकर डरा रहा है, फिर भी उसके साथ भूत क्या है? जो बीत गया वो डरावना है, वो हमेशा परेशान करेगा। भूत क्या करते हैं? जिसके ऊपर भूत की बाधा आ जाए, भूत की बाधा आ जाए तो क्या करता है? डर लगता है उससे। भूत किसी के पास भी नहीं आए। चाहते हो कि मेरे ऊपर भूत की बाधा आ जाए, लेकिन हर रोज भूत की बाधा को पकड़ के रखते हो। भूतकाल जो बीत गया उसका पश्चाताप, काश मैं ऐसा कर लेता, काश ऐसा हो जाता। ये क्या है? हो जाता। वो जो बीत गया। भविष्य जिसकी कल्पनाएं करते हो, जिससे डरते भी हो, उसकी नकारात्मक कल्पनाएं ज्यादा। भविष्य की कभी ऐसा ना हो जाए, कभी मेरा बच्चा बाहर गया है, कभी उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। भविष्य की नेगेटिव थॉट्स परेशान करती हैं और जिसमें चल रहे हैं उसका कोई ख्याल। एक क्षण क्या हम इस में ठहरते हैं? एक क्षण भी हम भगवान महावीर की सारी साधना वर्तमान काल की है। बस इसी में रहना। भगवान महावीर की कोई आज्ञा माननी है तो वर्तमान की सारी साधनाएं भगवान की आज्ञा है, उसी में जीना। मैं आपसे पूछूं, आप चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप पीछे देखकर चल रहे हैं और या फिर आसमान में देखकर चल रहे हैं? नहीं, हम सब ऐसे चल रहे हैं। पीछे देखकर चल रहे हैं, ऊपर देखकर चल रहे हैं। ऊपर क्या है? भविष्य। पीछे क्या है? तो बार बार गड्ढे में पांव आकर फ्रैक्चर। क्या हो रहा है? जिंदगी में फ्रैक्चर हो रहा है क्योंकि हम किसको देख रहे हैं? या पीछे देख रहे हैं या चलने में हमारी सावधानी नहीं है। इसलिए
ओमिट योर पास्ट, अपने पास्ट को, भूत को, और जो प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर की, उसको भी छोड़ दो। हाँ, प्लानिंग करनी है, ये प्लानिंग करो, ये प्लानिंग करो कि कल मुझे गुरु दर्शन के लिए स्थानक में, कल उपवास करना है, कल कुछ आलोचना से जुड़ना है, कुछ धर्म आराधना करनी है, कुछ स्वाध्याय करना है, कुछ तप उठाना है, गुरु चरणों में जाना है, जिनवाणी सुननी है। ऐसी प्लानिंग करो। लेकिन आपकी प्लानिंग क्या है? अपने खुद से चेक करो, खुद से चेक करो आपकी प्लानिंग क्या है। अपनी प्लानिंग देखिए। अपने वर्तमान से बचने के लिए, जो वर्तमान है ये एक चुनौती है, चैलेंज है हमारे लिए, उससे बचने के लिए या तो हम भविष्य की कल्पना करते हैं या भूत का पश्चाताप। जब आप सोते हो क्या दिन भर का निरीक्षण करते हो? दिन भर में जो हुआ क्या रात्रि में उसको सोच कर छोड़ कर सोते हो? रात्रि में सोते हुए भी प्लानिंग चल रही है। किसकी? आने वाले कल की, आने वाले कल की। जो ये प्लानिंग है, एक एक क्षण नष्ट होता जा रहा है। इसलिए परमात्मा संदेश दे रहे हैं, अपने क्षणों को सार्थक करने के लिए आगार धर्म में प्रवेश करो। आगार धर्म में प्रवेश करके आपका भूत छूट जाएगा। जो भूत की बाधा लगी हुई है ना, जब आगार धर्म में प्रवेश करेंगे तो सारे भूत की बाधा छूट जाएगी। तो आगार धर्म में कल क्या सुन रहे थे हम? अदत्ता दान, स्थूल चोरी, मोटी चोरी का त्याग करने वाला परमात्मा के तीर्थ में शामिल हो जाता है, पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तीर्थ बन जाता है। मौका मिला है आपको क्या बनने का? मिला तुझको ये मानव जन्म, मिला तुझको ये मानव जन्म, व्यर्थ ना गवाना इसे, करते जाना सफल, करते जाना सफल। बड़ी मुश्किल से मिला तो सबको है, लेकिन जो हमें मिला है वो, क्योंकि हमारे सामने वो सारे द्वार खुले हुए हैं। तो कल आप सुन रहे थे अदत्ता दान क्या है? स्वामी की, मालिक की, जो उस चीज का मालिक है उसकी आज्ञा के बिना लेना, ये अदत्ता दान है, चोरी है। चोरी। इस व्रत की आराधना करने वाला हमेशा के लिए सुखी हो जाता है और उसको सब जगह सम्मान मिलता है। जो इस व्रत की आराधना में प्रवेश करता है वो सब के लिए सम्मानीय, सम्मान का, सब उसकी इज्जत करते हैं। तो कल आप सुन रहे थे कि स्वामी अदत्त, 4 प्रकार की है ये चोरी। 4 प्रकार की इस चोरी से बचना। स्वामी अदत्त, जो भी वस्तु का मालिक है उससे पूछ कर लेना, उसकी आज्ञा लेकर लेना। अगर उसने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो अपने आप नहीं चुराना। बिना आज्ञा के लेना भी चोरी। जो भगवान महावीर का धर्म इतना सूक्ष्म है, इतना सटीक है, इतना कल्याणकारी है, इतना मंगलकारी है कि एक की एक भी आज्ञा का अगर हम वहन कर लें तो हमारा जीवन प्रामाणिक बन जाता है। प्रामाणिक,
जीवन। और जो प्रामाणिक होता उसको किसी का भय नहीं होता। सबसे ज्यादा भय को मुक्ति देने वाला ये आगार धर्म है, परमात्मा की ये आज्ञा। जो हम बात बात में डरते रहते हैं, सबसे बड़ा डर है जब हमने चोरी की होती है ना, तो बहुत भय होता है, बहुत भयभीत रहते हैं। इसलिए जो चोरी को छोड़ देता है उसके जीवन से सारा भय दूर हो जाता है। दूसरा है जीव आदत। कल मैंने आपसे एक बात कही थी, लेकिन कुछ विकृत मानसिकता के लोग इसको दूसरी तरफ ले लेंगे। मैंने कल बोला था कि जिस भी सचित पदार्थ का हम उपयोग करते हैं तो उसकी आज्ञा, क्योंकि उसका जो जीव है उसका मालिक है। कुछ लोग तो सुनेंगे और सुनकर ये बात तो दूर दूर तक जा रही है, और वो क्या सोचेंगे, अरे महाराज साहब ने तो बोल दिया, मुर्गे से आज्ञा लो और उसकी गर्दन उड़ा दो, क्योंकि आज्ञा लेकर खाना। तो जो टेढ़े दिमाग के लोग हैं, जो अपनी स्वार्थ वृत्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो ऐसा भी सोच सकते हैं, जिस भी जीव को मार कर खाओ उसकी आज्ञा। लेकिन हमारे शास्त्रों में परमात्मा की वाणी खाने की आज्ञा किसके लिए दी गई है? क्या खाना है? अन्न है, फल है, धान्य है, उसका ही सेवन करने की आज्ञा है। वेदों में, पुराणों में, आगमों में भगवान की जो वाणी है, वो खाने के योग्य जो वस्तु की आज्ञा हुई है उसी को खाना। 5 इंद्री वाला जीव जीना चाहता है, जहां 10 प्राणों का वध है, उसको खाने की आज्ञा। जिसका मन है उसको खाने की आज्ञा। वैसे ही देख लो, एक जैन परिवार का बच्चा मेरे पास आया और कहने लगा, चावल में भी तो जीव है, चावल खाते हो, गेहूं में जीव है, उसको खाते हो, फलों में जीव है, उसको खाते हो, फिर नॉनवेज को मना क्यों करते हो? जब आप जीव को खा ही रहे हो तो नॉनवेज को। मैंने उसको कहा, जब चावल उबालते हो उसमें खुशबू आती है। क्या आती है? उसमें खुशबू आती है। जब नॉनवेज बनाते हो उसमें दुर्गंध। चावल के छिलके को निकालते हो, उबालते हो, और जब उस पचेंद्री को मारते हो उसमें से खून बहता है। क्या बहता है? खून बहता है। कितना अंतर है। वो रोता है, चिल्लाता है, उसकी चिल्लाहट आती है। लेकिन ये जो चावल है, इसके लिए हमारे शास्त्रों में भगवत शक्ति ने आज्ञा प्रदान की है। ठीक है, जीव जीव का आहार है, लेकिन आहार भी तो देखो। जिसकी 5 इंद्रियां हैं, जो मांस खाने वाले, उस मांस को रख के देखो और एक तरफ चावल रख के देखो। इंसान किसी भी तरीके से, आज हमारे समाज में ये गुण लग चुका है। मेरे परिवार के बच्चों में ये गुण लग चुका है कि वो एक ही समान समझते हैं। कहते अंडा खाना और चावल को रख के देखो कि चावल के अंदर से कोई 5 इंद्रियों वाला बच्चा निकल पड़ेगा क्या? और अंडे को रख के देखो, तुम धान्य को, गेहूं को रख के देखो, सेब फल है उसको रख के देखो, और उधर से अंडे को रख के देखो। अंडा पक के उसके अंदर से क्या निकलेगा? क्या सेब फल के अंदर से, एप्पल के अंदर से कोई बच्चा निकल पाएगा 5 इंद्रियों वाला? तो यहां से चीज इंसान अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये बात दूर जा रही है कि जिस जीव को तुम, जिस पदार्थ को तुम खा रहे हो उसके लिए कि, लेकिन खाने की आज्ञा भी तो देखो कि क्या तुम्हारे खाने योग्य है। और ये विवेक तुम्हें, और परमात्मा ने तो इसमें भी विवेक बताया है कि इन चीजों को भी तुम विवेक के साथ, सारे पदार्थों को विवेक के साथ उसका प्रयोग करो। तीसरा था तीर्थंकर अदत्त। तीर्थंकर भगवान की आज्ञा के बिना हर किसी भी पदार्थ का सेवन
भोजन करते हुए इच्छा कारणम संधि से भगवन, घर से बाहर निकलते हुए इच्छा कारणम संधि से भगवन, अवश्य ही आज्ञा लेकर। अवश्य क्या शब्द है ये? इसमें बहुत बड़ी आज्ञा है। किसकी? परमात्म शक्ति की। जब तुम आज्ञा लेकर बाहर चलते हो, एक तुम्हारी शक्ति, एक तीर्थंकर भगवान की शक्ति तुम्हारे साथ हो जाती है, तो वो आज्ञा लेकर जो कार्य किया जाता है, उस कार्य में सफलता की सारी जिसको संभावना प्रारंभ हो जाती, पॉसिबिलिटी। जब तुम आज्ञा लेकर कोई भी कार्य करते हो, जिस भूमि को यूज कर रहे हो उसमें आज्ञा लो, जिस पानी को भी यूज करते हुए आज्ञा ग्रहण करो। जब तुम तीर्थंकर भगवान की आज्ञा लेकर आज से ये सूत्र अपनाकर ये कार्य करना शुरू कर देना, आप देखेंगे कि अनंत तीर्थंकर का पुण्य आपका सहाय, अनंत पुण्य। तीर्थंकर परमात्मा इस धरती पर नहीं है, लेकिन उनका पुण्य, ये जो शासन चल रहा है ना, जो हम इस पाठ पर बैठ कर बोलने की जो शक्ति आती है, ये तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा लेकर जब इस पाठ पर आकर बैठते हैं तो सारी शक्ति। जब कोई तीर्थंकर भगवान मोक्ष में जाते हैं तो उनका सारा पुण्य कहाँ रह जाता है? इस धरती पर। उस पुण्य का आलम्बन लेकर आज ये पंचम काल में शासन चल रहा है, और ये पुण्य कब तक चलता रहेगा? कितने हजार साल? 21,000 नहीं, 84,000 वर्ष तक इस धरती पर तीर्थंकर। 21,000 वर्ष का ये छठा 21,000 वर्ष। फिर जो पहला आरा आएगा वो किसके जैसा होगा? छठे आरे जैसा। फिर दूसरा आरा आएगा वो किसके जैसा होगा? पांचवें आरे जैसा। 21 कितना हो गया? 84,000 ईयर्स इस धरती पर तीर्थंकर परमात्मा का अनंत पुण्य। इस धरती पर अगर आप उनकी आज्ञा लेकर देखो, आपकी देह का पिता आपको उतना दे सकता है जो कमाया है, जो बनाया है। आपका पिता कितना देगा? जो कमाया है और जो बनाया है। अपना पुण्य पाप वो आपको नहीं दे सकता, उसके अंदर शक्ति नहीं है। आपको धन दे सकता है, मकान बनाया मकान दे देगा, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा ऐसे पिता हैं कि वो अपना अनंत पुण्य हम सबको बांट रहे हैं, दे रहे हैं। इसलिए तीर्थंकर अदत्त, तीर्थंकर भगवान की आज्ञा लेकर जो भी कार्य किया जाता है, आपका नया प्रतिष्ठान, आपकी नई दुकान, आपका नया मकान, आपका भोजन पानी, सब कुछ अगर आप तीर्थंकर भगवान की आज्ञा लेकर उसको प्रारंभ करते हैं तो तीर्थंकर परमात्मा का अनंत पुण्य आपका सहाई बनता है। ये सबसे बड़ा मंगल रूप है तीर्थंकर पुण्य। पुण्य के लिए तो मारे फिरते हो, भागते फिरते हो, इतना अक्षय भंडार है पुण्य का, तीर्थंकर भगवान की शक्ति। तो तीर्थंकर प्रभु, मैं आपके अनंत पुण्य का आलंबन लेता हूँ। आपका अनंत पुण्य, आपकी आज्ञा लेकर मैं ये कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ। उस कार्य में 4 चांद अपने आप ही लग जाएंगे। चौथा है गुरु अदत्त। गुरु द्वारा ना दी गई चीज को उठाना। जब जागरण आता है ना, तो अंदर से ये सारी साधनाएं प्रारंभ हो जाती। ये आगार धर्म क्या है? ये जीवन की साधना है, जीवन जीने का ढंग है, जीवन जीने की कला है, जिसमें छोटे छोटे सूत्र हमें मिल रहे हैं कि कोई भी चीज की छोटी, बिल्कुल जरा सा भी नजर अंदाजी हुई, जरा सा भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जरा सी भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हम हर समय असावधान होकर चीजों को, पदार्थों को यूज कर रहे हैं और उससे हमें क्या हो रहा है? हर समय पाप
लग रहा है। समय की सुई तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे तो स्वयं चोरी करने वाला, दूसरों से कराने वाला, करते हुए को अच्छा जानने वाला, सारे के सारे चोर हैं। सारे के सारे क्या हैं? करना, कराना, अनुमोदना, जो तीनों इस चीज से जुड़े हुए हैं, सब चोर हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इस चोरी से बचो, अनुमोदन से बचो, चोरी करने वाले को की सराहना करने से बचो। और जो जीवन में शुरुआत की हुई है, इन सब लोगों के लिए, घर में जितने लोग रह रहे हैं उनके लिए जितनी चोरी कर रहे हो, सबका भुगतान अपा कत्ता विकताए दुहानिये चे सुहानिये, ये आत्मा ही भोगेगी, तुम अकेले भोगोगे, तुम अकेले। इसलिए बचो बचो बचो। परमात्मा की वाणी कहती है सावधान सावधान। परमात्मा की वाणी कह रही है सावधान।